साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। आप सभी का एक बहुत बड़े अरसे के बाद स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टैरिफ की जिसे अमेरिका ने भारत पर बढ़ाकर और अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो उत्पाद भारत से अमेरिका बिकने के लिए भारत अमेरिका के बाज़ार में जाएंगे, उन उत्पादों के टोटल मूल्य से, बिक्री मूल्य से आधा आधा सीधा सीधा टैरिफ अमेरिकी सरकार भारत पर लगा रही है, जिसके फलस्वरूप भारतीय उत्पादों का अमेरिका के अंदर में रेट बहुत बढ़ जाने वाला है और जिसकी वजह से भारतीय उत्पादों के जो उपयोगिता है वहाँ पे वो कम हो जाएगी, जिससे भारतीय बाज़ारों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये सोचकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया। लेकिन साथियों, ताज़ा रुझानों को देखते हुए ये पाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले को लेने, इतने बड़े फैसले को लेने के बाद भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ट्वीट कर करके बार बार ये इस चीज़ को बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि जो टैरिफ अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर लगाया है उसका कहीं ना कहीं उल्टा रिएक्शन अमेरिकी इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले लोगों ने जो भारतीय उत्पादों के प्रति अपना रुझान कम नहीं किया है, उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार का मनोबल अपने आप में थोड़ा सा दरकने लगा है, थोड़ा सा कम पड़ने लगा है। अच्छा, हम इस बारे में जो बात कर रहे हैं तो हमें अभी एक भारतीय होने के नाते इस बारे में भी सोचना होगा कि क्योंकि हम इस दुनिया के सबसे बड़े बाज़ार हैं, 140 करोड़ लोग जिस जगह पर रहते हैं वो दुनिया का बना बनाया सबसे बड़ा बाज़ार है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कंज्यूम करने वाले लोग रहते हैं। जितने हमारे निर्यातक, हमारे उत्पादक, हमारे निर्यातक जितनी चीज़ें उत्पादन करते हैं वो सारी चीज़ें हम कंज्यूम करने की स्थिति में हैं। तो एक भारतीय होने के नाते मैं स्वयं इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ, इस चीज़ के लिए अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि क्यों ना हम खुद ही अपने देश में उत्पन्न होने वाली चीज़ों को, अपने देश में बनने वाले सामानों को और बिकने वाली चीज़ों को हम स्वदेशी सामान को उपयोग करना क्यों ना सीखें, ताकि हमारे व्यापारियों को, हमारे निर्यातक हैं, उन सभी को अमेरिका जैसे देशों में अपने सामान को भेजने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, ताकि जिससे हम लोग हमारे ही देश में बना हुआ सामान यदि हम उपयोग में लाते हैं तो इससे हमारी इकोनॉमी भी बहुत मजबूत होगी और हमारे स्वदेशी ब्रांड्स जिन्हें लोगों ने कम करके रखा था उन सब का भी उनकी नज़रों में वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ हम लोगों का एक ये भी कर्तव्य है कि एक भारतवासी होने के नाते जो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सरकार ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाकर 50% कर दिया है, उसी तरह से हमारी भारत सरकार ने भी उनके उत्पादों पर टैरिफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और ताकि उन्हें इस चीज़ का कहीं एहसास ना हो कि हमारी कार्यवाही से भारतवासी डर गए हैं, भारतवासी सहम गए हैं। क्योंकि वो समय गया दोस्तों जब एक आदमी दादागिरी से सारी दुनिया पर राज करता था। आज का ज़माना ग्लोबलाइजेशन का है। भारतीय उत्पादों का लोहा सारी दुनिया में हर बाज़ार में माना जाता है। बहुत ही बड़ी संख्या में सारी दुनिया के लोग भारतीय उत्पादों को उपयोग में ला रहे हैं, और उसमें भी एक भारतीय होने के नाते सबसे यही अपील है कि आप यदि भारतीय हैं तो भारतीय सामग्रियों का उपयोग ही करें, भारतीय खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें, भारतीय उत्पादों का ही अपने जीवन में उपयोग में लाएं, तो समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा जब हम भारतवासी ही अपने भारत की चीज़ों को इस्तेमाल करने लगेंगे। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार हम हैं। 140 करोड़ लोग जिस जगह पे रहते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ है, उसमें से 140 करोड़ लोग सिर्फ हमारे भारत में रहते हैं। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी उत्पादक हमारे यहाँ उत्पादन करता है तो वो चीज़ किसी और के हिस्से में जा ही कैसे सकती है। यदि हम सारे भारतीय मिलकर अपने भारतीय उत्पादों को अच्छी तरह से कंज्यूम करेंगे, अपने दैनिक जीवन की ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ में आती हैं, और यदि हम भारतीय यूज़ करेंगे तो हमें आवश्यकता ही नहीं होगी किसी अमेरिका की या किसी दूसरे अन्य देश की, जो अपने आप में ही फूल कर घूमता है कि हमारे बिना तो इनका चलने वाला ही नहीं है।
और इसके साथ साथ में मैं इस बारे में भी बहुत जोर देता हूँ कि जो भी उत्पाद, जो भी वस्तुएं अमेरिका से भारत के बाज़ार में बिकने के लिए आती हैं, उन सभी का भी हमें प्रखर होकर बहिष्कार करना होगा, ताकि जो दुनिया के स्वघोषित सरपंच हैं, जिनको लगता है कि हमारे बिना तो दुनिया अधूरी है, हमारे बिना तो दुनिया घूमेगी ही नहीं, हमारे बिना तो दुनिया में इकोनॉमी मूव होगी ही नहीं, तो उनकी ये गलतफहमी जो है आज के ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, इस गलतफहमी को वो दूर कर लें अच्छी तरह से। क्योंकि उनके उत्पादों का यदि हम भारतवासी सब मिलकर विरोध करते हैं या उनके उत्पादों से अपनी पसंद हटाकर अपने स्वदेशी उत्पादों पर लाते हैं, तो इसका सीधा सीधा असर उनकी इकोनॉमी पर होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की टोटल आबादी 33 करोड़ है और हमारी टोटल आबादी 140 करोड़ है। अब इसमें समझने वाले को इशारा ही काफ़ी होता है कि किसके उत्पादों पर किसको टैरिफ ज़्यादा लगाना चाहिए और किसको उस टैरिफ से डरना चाहिए। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर बहुत बढ़िया अच्छा निर्णय लिया, सारे दुनिया के इकोनॉमिस्ट उनके लिए मतलब अपने अपने राय दे रहे हैं, उनके बातों को जो है अपने अंदाज में कह रहे हैं। लेकिन मैं एक सामान्य भारतीय होने के नाते इतना अवश्य जानता हूँ कि जब यदि उपभोक्ता जहाँ पे अधिक हैं, तो फिर वहाँ से सामान तैयार होकर दूसरे देश में निर्यात करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। यदि हम सभी भारतवासी इस चीज़ के लिए बिल्कुल तटस्थ हो जाएं कि हम अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, हमारे परिवार में रोज़ होती हैं, यदि वे सभी भारतीय हों, तो हमें इन सब टैरिफों से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने इन सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा प्रखरता से हर टॉपिक पे स्टेप टू स्टेप अमेरिकी सरकार को इस बारे में अच्छी तरह से जवाब दिया है और हम सभी इस भारत सरकार के इस फैसले में भारत सरकार के पूरी तरह से साथ खड़े हुए हैं। आज मैं एक भारतीय होने के नाते भारत सरकार के इस फैसले में भारत सरकार के साथ खड़ा हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी का वोटर हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी का किसी भी नेता का समर्थक हूँ, प्रशंसक हूँ। लेकिन वो सारी बातें एक अलग मैटर रखती हैं और ये जो देश के लिए मुद्दा है, देश की जो नीति है, राष्ट्र नीति, राजनीति को कभी राष्ट्र नीति पे हावी नहीं होने देना है। हम सभी भारतवासी हैं और भारतीय मूल्यों को, भारतीय पहचान को संसार में किसी के सामने भी झुकने नहीं देना और देश की संप्रभुता की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं आज ये शपथ लेता हूँ कि मेरे जीवन में जितनी भी दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, वे सभी मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय ही हों। मैंने इस विषय पर कहीं बहुत सारे लोगों से चर्चा की है कि हमें अपने देश में ही बने हुए सामानों को उपयोग में लाना चाहिए और स्वदेशी को ही ज़्यादा बल देना चाहिए। तो वे सब एक्चुअली जैसी बातें करते हैं कि आपका मोबाइल क्या भारतीय है, तो आपका मोबाइल पूरी तरह से स्वदेशी है क्या। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जो चीज़ें हमारे पास में भारतीय नहीं है, स्वदेशी नहीं है, उन चीज़ों को छोड़कर बाकी जिस चीज़ पे हमारा भारत देश जो बाकी चीज़ें उत्पादन जिनका करता है, उन सब चीज़ों को हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं। हमें वही चीज़ पहले क्यों यूज़ करनी है जो हमारे देश में नहीं बनती है। ये तो वही बात हो गई कि सर आइंस्टाइन इसीलिए फेल होते थे क्योंकि उन्हें सबसे कठिन सवाल सबसे पहले हल करना होता था और उसकी वजह से वे हमेशा फेल हो जाते थे। तो ये शेखचिल्ली तरह की बातें कहने में अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, यदि आप सरकार के विरोध में हैं, किसी नेता के विरोध में हैं, मैं उस बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि हाँ, सबका अपना अपना एक राजनीतिक मत है। कोई कांग्रेस की सरकार में खुश रहता है, कोई बीजेपी की सरकार में खुश रहता है, कोई किसी की सरकार में खुश रहता है, कोई किसी की सरकार में खुश रहता है। ये बात हमारे राष्ट्र पे आने वाली चुनौतियों को और हमारे ऊपर आने वाले भविष्य के संकटों को प्रभावित ना कर पाए, इस चीज़ से बचते हुए हमें अपने ओपिनियंस रखने होंगे और अपने देश के उत्पादनों पे उत्पादों का इस्तेमाल करना होगा। और इसी आशा के साथ कि आप सभी मेरे इस रिक्वेस्ट को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और अपने साथियों को भी प्रेरित करेंगे कि अपने स्वदेशी सामानों का ही उपयोग करें। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।